अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भारत का अग्नि 5 एक ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जिसकी रेंज 5500 किलोमीटर है, जिसका कामयाब तजर्बा किया गया है। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है, पाकिस्तान के पास इसके मुकाबले के लिए क्या चीज़ें मौजूद है। अगर पाकिस्तान के खिलाफ ये छोड़ा जाता है तो पाकिस्तान इसका मुकाबला किस तरह से करेगा। अब ICBM बनाकर भारत ने किस तरह से अपने ही पाँव के ऊपर कुल्हाड़ी मार ली है। अब किस तरह से इनकी जो नई दोस्ती पैदा हो रही थी उसके बीच भी एक दरार पैदा हो सकती है। नए टैरिफ्स इनके ऊपर लगाए जा सकते हैं। पाकिस्तान के पास एक अपना ICBM किस तरह से आ सकता है, हम लोग क्या नई चीज तैयार करने वाले हैं। अब चाइना के लिए किस तरह से तमाम तर सूरत हाल एक थ्रेट बन चुकी है, क्या बड़ा होने जा रहा है, इस पर गुफ्तगू की जाएगी। और आपको ये भी बताएंगे कि वो राह का जासूस जो कि पाकिस्तान के अंदर काम कर रहा था और हमारी मसाजिद जो कि भारतीय हालिया हमले के अंदर शहीद की गई, उनकी GPS लोकेशन भारत को प्रोवाइड कर रहा था, पाकिस्तान की फोर्सेस ने उसको पकड़ लिया है। ये क्या माजरा है, आज की वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और ये भी बताएंगे कि चाइना के वजीर खारजा वांग यी जो कि पाकिस्तान पहुंच चुके हैं, इस्लामाबाद दारुल हुकूमत के अंदर वो लैंड किया और उसके बाद 3 रोज़ा उनका जो दौरा है वो पाकिस्तान क्यों आए हैं, इससे क्या अहम तरीन पेशरफ जो है वो हमें देखने को मिल सकती है, इस पर भी गुफ्तगू की जाएगी। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, आपको याद होगा 2019 और पिछले साल भी जब पाकिस्तान ने ICBM के हवाले से कोई काम करने की कोशिश की या महज हमारे ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया गया कि हम लोग ICBM की तरफ जानिब जो है वो पेशरफ्त कर रहे हैं, तो हमारे ऊपर सैंक्शंस लगा दी गई। अमेरिका को ये बात नागवार गुजरी कि पाकिस्तान आखिर ICBM क्यों बना रहा है, क्या ये अमेरिका के ऊपर हमला करना चाहता है, क्या ये इजराइल को निशाना बनाना चाहता है। तो इसका जवाब बनाकर ये ग्राउंड से इस्तेमाल करके हमारी बहुत सी जो कंपनियां हैं जो कि शाहीन 3 के लेटेस्ट मॉडल के ऊपर या उसके अंदर ही कुछ अपग्रेड करने के लिए काम कर रही थी, उनको पाबंदियों का सामना करना पड़ा। और 12 दफ़ा अमेरिका ने ये बबांग दोहल कहा है कि हम लोग ICBM जो है वो बनाने नहीं देंगे, उसके ऊपर एतराज़ करेंगे, उस मुल्क को जो है सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा जो भी ICBM बनाएगा। तो इसलिए फिर अब पाकिस्तान ने फिर वजाहत दी थी कि भाई हम लोग जो है वो महज शाहीन जो 3 है उसके ऊपर ही इक्तफा कर रहे हैं, क्योंकि शाहीन 3 हमारे तमाम तर भारत को कवर करता है। हम लोग भारत को जहां मर्जी अटैक कर सकते हैं, तो उससे आगे हमने जाना क्यों है। तो पाकिस्तान ने फिर ये जो प्लान है पोस्टपोन कर दिया, या अगर काम हो भी रहा है शाहीन 4 के ऊपर तो वो खुफिया तौर पर हो रहा होगा। तो अब क्या हुआ है, अब भारत ने अग्नि 5 अपना 5500 किलोमीटर की रेंज वाला एक ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो है वो लॉन्च कर दिया है। कामयाब उसका तजर्बा किया गया है और ये जिस वक्त किया गया है वो वक्त बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये वो वक्त है जब कुछ ही दिनों के बाद भारत ने चाइना जाना है। अब अग्नि 5 जो है वो पाकिस्तान के खिलाफ नकारा है। ये बात जरा आप समझ लीजिए किस तरह से नकारा है। पाकिस्तान को अटैक करने के लिए इनको अग्नि 5 की ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान को जब अटैक करना है तो ब्रह्मोस से भी पाकिस्तान को हिट किया जा सकता है और दीगर जो अग्नि के 1, 2, 3 हैं उससे भी अटैक किया जा सकता है। तो इतनी ज़्यादा रेंज जो है वो किस मुल्क के लिए बनाई जा रही है, किस मुल्क को निशाना बनाना मकसूद है। तो हो सकता है उसके लिए फिर चाइना को एक थ्रेट फील हो कि क्या ये हमारे ऊपर हमलावर होने वाले हैं। अब सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि पाकिस्तान के पास क्या काउंटर स्ट्रेटेजी मौजूद है। जब भी कोई दुश्मन आपका एक नया वेपन हासिल करता है तो फिर आप उसकी कोई काउंटर स्ट्रेटेजी या काउंटर वेपन हासिल करते हो। तो पाकिस्तान शाहीन 4 के ऊपर कोई काम नहीं कर रहा था, लेकिन अब चूंकि हमारा जो सबसे ज़्यादा रेंज वाला मिसाइल है वो शाहीन 3 है, तो अब शाहीन 4 के ऊपर हम लोग काम करें और ये जो ICBM अग्नि 5 है, अग्नि V है, इसके मुकाबले की कोई चीज़ लेकर आएँ जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से ज़्यादा हो। और फिर हम लोग अमेरिका को भी ये जवाब दे सकते हैं कि भाई अब तो देखो हमारे रिवायती दुश्मन ने जो कि हमारे ऊपर इल्ज़ामात लगाता था कि आप लोग जो है वो ICBM बना रहे हो। अमेरिका की बार बार नजरें डलवाई जाती थी कि पाकिस्तान ICBM बना रहा है, इनको रोको, इनके ऊपर सैंक्शंस लगाओ। लेकिन अब जो है वो भारत ने खुद ये तैयार कर लिया है और ऐसे वक्त में जब अमेरिका शदीद नाराज़ है तो फिर जो है वो पाकिस्तान को कोई मसला नहीं होगा, कोई सैंक्शंस का सामना नहीं करना पड़ेगा और पाकिस्तान शाहीन 4 के ऊपर काम कर सकता है। या फिर अबाबील जो कि दूसरे नंबर पे आता है, हमारी सबसे ज़्यादा रेंज की अगर बात की जाए तो हम लोग उसका भी कोई नया वेरिएंट आपके सामने जो है वो रख सकते हैं, दुनिया के सामने रख सकते हैं। और
इसी के साथ अगर बात की जाए, अगर चाइना को इससे कोई थ्रेट महसूस होती है तो चाइना के पास इसके लिए क्या मौजूद है? दोस्तों, चाइना के पास HQ-19 और HQ-29 है, जो कि दुनिया के जदीद तरीन दिफाई निज़ाम है। ऐसे दिफाई निज़ाम हैं जो कि ICBM जैसे ख़तरनाक मिसाइलों को भी रोकने की सलाहियत अपने अंदर रखते हैं। खला से आने वाली जो हमलावर चीज़ें होती हैं उनको भी वो काउंटर कर सकते हैं। तो ऐसे में चाइना के ख़िलाफ़ तो ये नकारा है, और चाइना को अगर ये महसूस हुआ कि ये थ्रेट है तो चाइना इनके साथ जो रवाबित बढ़ा रहा था, इनका हाथ थामने की कोशिश कर रहा था, इनको एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी के तौर पे देख रहा था, वो भी कैंसिल ऑफ कर सकता है। क्योंकि कुछ ही दिनों के बाद इन्होंने चाइना के अंदर जाना है, SCO का समिट है, मोदी साहब वहाँ पे जाएंगे, तो ऑब्वियसली चाइना इस बात को माइंड करेगा कि अगर आप लोगों ने ICBM का तजर्बा करना ही था तो इस वक्त क्यों करना था भाई। तो इससे फिर चाइना के साथ जो उनके ताल्लुकात हैं, नई नवेली दोस्ती है, वो भी ख़राब हो सकती है, और अमेरिका जो है वो मज़ीद इनके ऊपर सैंक्शंस लगा सकता है। क्योंकि जब भी कोई मुल्क ICBM बनाता है, खैर ये जो मिसाइल है ये अमेरिका तक तो नहीं पहुंच सकता। अमेरिका तक जो डिस्टेंस है वो 12 से 13 हज़ार किलोमीटर है, 14,000 किलोमीटर है भारत का, तो इसकी जो रेंज है महज 5,000 किलोमीटर है। अगर आप लगा लीजिए कि बहुत ज़्यादा दूर चला भी जाए तो 9,000 10,000 किलोमीटर तक ये चला जाएगा, लेकिन अमेरिका तक नहीं पहुँच सकता। लेकिन अमेरिका इनके ऊपर मज़ीद सैंक्शंस लगा सकता है, ऐसी जो पॉसिबिलिटी है वो पैदा हो चुकी है, तो इनको नई पाबंदियों का सामना भी करना पड़ सकता है। दूसरी जानिब जो चाइना है, जो कि इनकी एक वाहिद आखिरी ऑप्शन थी, वो भी अब ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है। क्योंकि अगर चाइना का हाथ नहीं थामेंगे तो रूस का थाम नहीं सकते हैं, और रूस का अगर थामेंगे तो अमेरिका इनकी बैंड बजा देगा, और अमेरिका जो है वो इनको हाथ पकड़ा नहीं रहा, तो फिर जाएंगे तो जाएंगे कहाँ पे? इन तीनों सुपर पावर्स के अलावा आप लोग इनके साथ हाथ मिलाए बगैर किसी एक के साथ सर्वाइव जो है वो बहुत ज़्यादा मुश्किल से करते हैं। मुश्किल हो जाता है आपका सर्वाइव करना, लेकिन पाकिस्तान ऐसे में इन सबको बैलेंस लेकर चल रहा है। ये पाकिस्तान का कमाल है, हम आपको 12 दफ़ा बता चुके हैं। दोस्तों, इसी के साथ अगर बात की जाए तो जो भारत ने हालिया हमला किया था पाकिस्तान के ऊपर, आपको याद होगा, उसके अंदर फिर हमारी जो चंद मसाजिद हैं उनको खसूसन अटैक किया गया, उनके ऊपर हमला किया गया था, जिसके अंदर एक मुजफ्फराबाद की मस्जिद बिलाल भी थी। अब हुआ ये है कि कश्मीर के अंदर से जो पाकिस्तानी सिक्योरिटी अदारे हैं उन्होंने भारतीय खुफिया एजेंसी रा के लिए जासूसी करने के इल्ज़ाम में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। रा के मुबैना एजेंट को आज़ाद कश्मीर में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार शख्स की शिनाख्त उबैद जहांगीर के नाम से हुई है। मुलजिम पर इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रा को हालिया भारतीय हमले में निशाना बनाई गई बिलाल मस्जिद की GPS लोकेशन देने का इल्ज़ाम था, यानी कि उसकी तमाम तर लोकेशंस, उसके तस्वीर, उसका तमाम तर जो डाटा है वो रा को दिया जा रहा था, जिसका इस्तेमाल करके फिर उसी मस्जिद को पिन पॉइंट करके निशाना बनाया गया था। इसके अलावा दीगर मसाजिद भी थी, लेकिन अब ये वाला जो जासूस है पाकिस्तान के अंदर वो पकड़ लिया है पाकिस्तान की फोर्सेस ने। FIR के मतन के मुताबिक मुलजिम भारतीय खुफिया एजेंसी के लिए जासूसी कर रहा था। मुलजिम ने हसास तंसीबात की तस्वीर, खुफिया इतलात और मुल्की राज भारी रकम के एवज दुश्मन मुल्की एजेंसी को दिए। ये भी FIR के अंदर दर्ज किया गया है। दोस्तों, इसी के साथ एक और अहम तरीन डेवलपमेंट जो कि इस खित्ते के अंदर हो रही है वो ये है कि चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी पहले भारत गए, भारत से फिर वो अफगानिस्तान गए और उसी रात फिर पाकिस्तान वो पहुंच चुके हैं, और यहाँ पे उनका 3 रोज़ा दौरा है। मुझे नहीं याद पड़ता कि भारत के अंदर वो 3 रोज़ रुके हैं या फिर अफगानिस्तान के अंदर तो एक ही दिन में वो आगे चले गए, लेकिन पाकिस्तान चूँकि उनका सबसे स्पेशल एलाय है तो इसीलिए पाकिस्तान के अंदर 3 रोज़ा उनका दौरा है। बहुत अहम तरीन दौरा है, और ये छठे स्ट्रेटेजिक डायलॉग में शिरकत के लिए पाकिस्तान आए हैं, और हमारे जो काउंटर पार्ट हैं उनके साथ मुलाकात की गई है। उसके बाद जो दीगर अहम मुलाकातें हैं वो भी की जा रही हैं। मकसद क्या है? मकसद है ताउन को मजीद बढ़ाना, और ख़ासकर जो CPEC है उसके हवाले से चंद इकदाम करना, क्योंकि CPEC का अब जो अगला मरहला है वो शुरू हो चुका है। उसके हवाले से क्या पेशरफ्त होती है, क्या नहीं होती है, उसके ऊपर भी बातचीत की जाएगी। लेकिन ये जो मुलाकात है चूँकि 3 रोज़ा है, तो अब आखिर में एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। अभी तो महज जो सफारती फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो पूरी की जा रही हैं, लेकिन जब ये मुलाकात अपने इख्तिताम को पहुँचेगी तो फिर ही हतमी जो तफसीलात हैं वो सामने आ सकेंगी कि हमने कितने जो मुआहदे हैं वो अब की बार आपस में किए हैं, क्योंकि ये अहम तरीन दौरा है। ये जो चाइनी वज़ीर ख़ारजा हैं या फिर जो चाइनीज़ सदर हैं वो बहुत कम दूसरे ममालिक के अंदर जाया करते हैं, और पाकिस्तान में शायद वो पिछले 3 सालों में दूसरी बार जो है वो आ चुके हैं, दौरा किया है, अहम तरीन दौरा है। तो फिर जो है वो इसीलिए हम लोग उनका बहुत ही पुरतपाक किस्म का इस्तकबाल भी कर रहे हैं, और अब ये 3 रोज़ के बाद ही हमें पता चल पाएगा कि अब ये जो दोस्ती है वो किस करवट जो है वो जाती है, या किन मुआहिदों के ऊपर अब की बार दस्तखत किए जाते हैं। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।